Hello students, welcome again here. So in this video I'm going to tell you about the Unix commands. So through this video I'll tell about the brief introduction to some useful Unix commands including the examples of how to use each command. तो हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में ना जाते हुए हम पहले आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो बेसिक कमांड्स हैं यूनिक्स की वो हम लर्न कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, दैट इज़ PWD कमांड। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि यूनिक्स कमांड चलाने के लिए आपको यूबुंटू लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको राइट क्लिक करके टर्मिनल के थ्रू आपको जितनी भी कमांड्स हैं वो परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको वो स्टेप्स नहीं बताया है, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली जो बेसिक कमांड्स हैं जो आप यूनिक्स प्रॉम्प्ट पर यूज़ कर सकते हैं उन कमांड्स को। जैसे कि आपने विंडो के अंदर करा था, विंडो कंपोनेंट के अंदर आपने CMD प्रॉम्प्ट पर जाके वहाँ पर आप बेसिक कमांड्स को परफॉर्म कर रहे थे डॉस की। तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिक्स कमांड्स। तो यूनिक्स कमांड्स के लिए आपको टर्मिनल के थ्रू आपको जितनी भी कमांड्स है वो सारी कमांड्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहली कमांड हमारी है यहाँ पे PWD कमांड। तो PWD मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस कमांड का मीनिंग होता है कि आप एट प्रेजेंट जो आपका जो पाथ जो बन रहा है, जो करंट लोकेशन बन रही है पूरी, तो वो आपको प्रिंट करा के देगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट पर लिखेंगे PWD, तो वर्किंग डायरेक्टरी का वो पूरा पाथ बताएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं MNT/D/CLI/practical/फोल्डर, यानी कि प्रैक्टिकल नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमने फोल्डर नाम एक सेकंड फोल्डर क्रिएट किया है। हम उसको कह सकते हैं दिस इज़ योर सब फोल्डर। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, हम उसके वर्किंग डायरेक्टरी का पता लगा सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट कमांड है। सेकंड कमांड बहुत ही सिंपल है, आपको प्रॉम्प्ट पर लिखना है कैल 2021। तो ये 21 का जो कैलेंडर है ये आपको पूरा डिस्प्ले करके देगा। अगर आप डायरेक्टली कैल लिखना चाह रहे हैं, इट मीन्स कैलेंडर, तो कैलेंडर आप खाली यहाँ पर लिखेंगे सिंपल CAL, तो वो आपको एट प्रेजेंट डेट और टाइम उसके अकॉर्डिंगली शो करेगा। तो ऐसे तो आप यहाँ पर कैल यूज़ कर सकते हैं, डेट एंड टाइम। डायरेक्टली आप यहाँ पर लिखेंगे डेट या फिर टाइम, तो वो आपको करंट डेट या टाइम सिस्टम का डिस्प्ले कर देगा। ये बहुत ही बेसिक कमांड्स हैं। आप जैसे भी यूनिक्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इन कमांड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारी कैल कमांड। कैल कमांड के बारे में ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली दिस कमांड विल प्रिंट अ कैलेंडर फॉर ए स्पेसिफाइड मंथ एंड और इट कैन बी योर ईयर। तो स्पेसिफाइड मंथ एंड ईयर हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारी कैट इट मीन्स दैट इज कॉन्कैटनेट्स कमांड। तो ये क्या करता है, बेसिकली दिस कमांड outputs the content of a text file and we can use it to read brief files or to other different files together। तो इनको हम कह सकते हैं कि वी आर अपेंडिंग, तो अपेंड कर रहे हैं हम फाइल 1 ऑन टू द एंड ऑफ फाइल 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो सिंपली मैंने अभी कैट कमांड के थ्रू आपको केवल यहाँ पर डिस्प्ले कराना दिखाया है कि हम अगर कैट hello.txt नाम की मेरी एक फ़ाइल है, तो hello.txt फाइल को मुझे रीड करना है या उसके अंदर का कंटेंट या टेक्स्ट देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा कैट स्पेस hello.txt, तो मेरा उसका अंदर का जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसमें अपेंड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो ये हम इसको फर्दर हम इसको कमांड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कैट कमांड चलाने से पहले आप उसको पहले क्रिएट करें या फिर आप उसको अपेंड करें फाइल 1 इंटू फाइल 2, जैसा कि मैं आपको भी बता रहा था। उसके बाद आप फाइल व्यू करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी hello.txt नाम की फ़ाइल बना दी है, मैं केवल उसके अंदर का कंटेंट देख पा रहा हूँ। तो अब थर्ड कमांड आती है हमारी CD मीन्स दैट इज़ द चेंज द डायरेक्टरी एंड, और हम ये भी कह सकते हैं कि दिस कमांड चेंज योर करंट डायरेक्टरी लोकेशन। ये करंट डायरेक्टरी लोकेशन को चेंज करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर MNT/D/CLI/practical। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, प्रैक्टिकल नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक CD स्पेस फोल्डर यानी कि उसका नाम है फोल्डर का, मैंने वो बनाया। तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे ये पाथ इसका एक्सटेंड हो चुका है, practical/फोल्डर जो ब्लू कलर में डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स ये हमारा कंप्लीट पाथ है जो हमें ये बता रहा है कि हम कहाँ पे आ रखे हैं। अब हमारी डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है, तो हम फोल्डर के अंदर यहाँ हैं यहाँ पे। तो वी कैन से दैट इज़ टू स्विच टू अ सब डायरेक्टरी। यहाँ पर हम स्विच कर रहे हैं एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे, दैट इज़ योर चेंज द डायरेक्टरी। इसका फुल नेम हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ चेंज द डायरेक्टरी। अब ये है हमारी CP कमांड। बेसिकली CP कमांड को हम कह सकते हैं कि वी आर कॉपिंग द टेक्स्ट।
It means this command copies a file preserving the original and creating an identical copy. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस फाइल को कॉपी किया है cptext.txt। अब जैसे ही मैं इसको कॉपी करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा टेक्स्ट इसके अंदर कंटिन्यूस आ जाएगा text.txt। तो ये कॉपी कर रहा हूँ मैं फाइल को फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। तो cp विल ओवरराइट एंड डिस्ट्रॉय द डुप्लीकेट, यानी कि ये डुप्लीकेसी को भी ओवरराइट और डिस्ट्रॉय कर सकता है फॉर द पर्टिकुलर रीजन। तो ये cp कमांड है। अब cp कमांड के बाद जैसे कि मैंने आपको भी बताया था हम कैल यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ कैलेंडर। तो यहाँ पर हम डेट के लिए कह सकते हैं कि दिस कमांड डिस्प्ले द करंट डे, डेट, टाइम एंड ईयर। तो उसको देखने के लिए टू सी द इंफॉर्मेशन वी कैन एंटर सिंपली डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये करंट डेट बता देगा। ये मैंने एक्चुअली 2-3 दिन पहले का जो मैंने कमांड्स परफॉर्म की हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 23 सितंबर है, बट आज की डेट में आप इसको एंटर करेंगे डेट को तो ये आपको 26 सितंबर शो करेगा। तो करंट डेट एंड टाइम ये आपको शो करेगा, जो भी सिस्टम का टाइम हमने सेट किया हुआ है। अब ये कमांड है हमारी ls कमांड, बहुत ही कॉमन कमांड है यूनिक्स के अंदर, हम ls कमांड यूज़ करते रहते हैं। दैट इज़ योर लिस्ट, यानी कि हमें लिस्ट कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ़ फाइल्स एंड नंबर ऑफ़ डायरेक्टरीज वी कैन सी वेरी इजीली। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो हमारे फोल्डर्स हैं वो हमारे ब्लू कलर में डिस्प्ले हाईलाइट हो रहे हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, एग्ज़ाम, फाइलकॉन समथिंग। और जितनी भी ये ग्रीन है दीज आर द फाइल्स। तो हम उसको अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस कमांड बेसिकली विल लिस्ट द फाइल्स स्टोर्ड इन अ डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हमारी स्टोर हैं तो वो हमें यहाँ पर शो कराएगा। तो उसके बाद हमारे mkdir। अब ये mkdir एक तरह का फोल्डर है, वी आर क्रिएटिंग अ डायरेक्टरी और फोल्डर। mkdir को हम कह रहे हैं मेक अ डायरेक्टरी, यानी कि मेक अ फोल्डर, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे mkdir स्पेस फोल्डर मैंने करा तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, मेरा फोल्डर एक क्रिएट हुआ। उसके बाद यहाँ पर नीचे ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, सिंपली आपको लिखना है mkdir स्पेस फोल्डर का नाम। सो बेसिकली दिस कमांड विल मेक अ न्यू सब डायरेक्टरीज। तो ये क्या करेगा, आपकी सब डायरेक्टरीज क्रिएट करता रहेगा, यानी कि एक फोल्डर के अंदर फोल्डर हमारे इसमें बनते रहेंगे। अब ये है हमारी नेक्स्ट कमांड, दैट इज़ mv कमांड। तो दिस कमांड विल मूव अ फाइल, हम एक फाइल को दूसरी फाइल में मूव कर रहे हैं। एंड वी कैन यूज़ mv नॉट ओनली टू चेंज द डायरेक्टरी लोकेशन ऑफ अ फाइल बट ऑल्सो रीनेम फाइल्स। हम फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने लिखा mv स्पेस hello.txt स्पेस text.txt। तो ये क्या कर रहा है, फाइल को मूव कर रहा है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद द सेम कंटेंट। तो mv कमांड है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यूनिक्स में ये तो मैंने आपको कुछ सर्टेन कमांड्स बताई हैं इस वीडियो के थ्रू, सो दैट आप स्टार्ट कर सकें। बट इसके अलावा हम बात करेंगे फर्दर वीडियोस में ch मोड, ये हमारा चेंज द मोड कमांड है, फाइंड, जॉब, स्किल्स एंड ps एंड rm, set, vi एडिटर, बहुत सारी कमांड्स हैं यूनिक्स की। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।